अब श्री योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे बुध, मैं पीछे संक्षेप से दिखलाए गए संपूर्ण पदार्थों को प्रमाणों और अनुभव के अनुसार, वस्तु के अनुसार और स्वभाव के अनुसार क्रमशः विस्तार पूर्वक कहता हूं। आप सावधान होकर सुनिए। जीव भाव को प्राप्त होकर जो जगत को देखता है वह स्वप्न की नाई देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न दर्शन विषय का बाध होने पर भी बाधित नहीं होता, वैसे ही जगत दर्शन भी बाधित नहीं होता। अहम यों प्रत्यक आत्मा के तादात्म्य से और त्वम यों अनात्म भाव से भासित हो रहा प्रपंच रूप भी स्वप्न संसार रूप दृष्टांत में भली भांति संबद्ध है। जिस प्रकरण में प्रायः मुमुक्षुओं के व्यवहार का वर्णन है, उसके अर्थात मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के अनंतर में इस उत्पत्ति प्रकरण का वर्णन करता हूं। हे श्री राम जी, जब तक दृश्य है तभी तक यह संसार रूप बंधन है। दृश्य की निवृत्ति होने से बंधन नहीं रह सकता। यह दृश्य जिस क्रम से उत्पन्न होता है उसे आप क्रम से सुनिए। हे राम जी, इस संसार में जो उत्पन्न होता है वही वृद्धि, क्षय, स्वर्ग और नरक को प्राप्त होता है एवं वही बंध और मोक्ष को प्राप्त होता है। उत्पत्ति, वृद्धि, विनाश आदि धर्म आत्मा के नहीं है। अपने स्वरूप का परिज्ञान न होने से ही उसको उत्पत्ति आदि का भ्रम होता है। क्योंकि अपने स्वरूप के अज्ञान से ही बंध है, अतः अपने स्वरूप के बोध के लिए आगे के ग्रंथ से दृश्य प्रपंच का असंभव कहता हूं। उत्पत्ति आदि का संबंध दृश्य संसार से है, आत्मा से नहीं। आत्मा तो दृश्य प्रपंच की उत्पत्ति से पहले जैसा था वैसा ही रहता है। अणु मात्र भी उसमें विकार नहीं आता। भगवती श्रुति भी कहती है, न निरोधो न चोत्पत्तिर न बंधो न च साधकः न मोक्षुर न वै मुक्तिर इत्येषा परमार्थता। न उत्पत्ति है और न प्रलय है। उत्पत्ति और प्रलय न होने से ही न बद्ध है, न साधक है, न मोक्षार्थी है और न मुक्त है। यह परमार्थ बात है। हे राघव, आप पहले प्रकरण के उपोद्घात के लिए इस सर्ग में कहे जाने वाले अर्थ को सुनिए। तदुपरांत मैं आपसे आपकी इच्छा के अनुसार इसको विस्तार पूर्वक कहूंगा। हे राम जी, यह चराचर संपूर्ण जगत दिखलाई देता है। वह सुषुप्ति में स्वप्न की नाई कल्पांत में नष्ट हो जाता है। तदुपरांत अमूर्त होने से, माप से शून्य होने से, असीम धर्म रहित होने से, संज्ञा रहित और अज्ञान से आवृत्त होने से, अभिव्यक्ति से शून्य अथवा प्रपंच के संस्कार का आधार होने से, अभिव्यक्ति से रहित,
केवल सत नामक ही कोई वस्तु शेष रहती है। वह रूप रहित होने से न तो तेज है और न प्रकाश रूप होने से तम ही है। विद्वानों ने व्यवहार के लिए उस सद्रूप सर्वव्यापक आत्मा के ऋत, आत्मा, परब्रह्म, सत्य इत्यादि अनेक नामों की कल्पना कर रखी है। जैसे सुवर्ण के बने हुए कटक रूप सुवर्ण से कटक शब्द का अर्थ पृथक नहीं किया जा सकता, वैसे ही परब्रह्म में जगत शब्द का अर्थ है। जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी असत चंचल तरंगों का सत किनाई विस्तार करती है, वैसे ही मन से यह इंद्रजाल सरीखा जगत सत न होता हुआ भी सत के समान बनाया जाता है। सर्वज्ञ विद्वानों ने जिसके अविद्या, संसार, बंधन, माया, मोह, महत, तम इत्यादि अनेक नामों की कल्पना की है। हे चंद्रोदन, पहले मैं आपसे उस माया का स्वरूप कह रहा हूं, उसे आप सावधान होकर सुनिए। उसके श्रवण के अनंतर आप मोक्ष के स्वरूप को समझ जाएंगे। वस्तु दृश्य प्रपंच का अस्तित्व दृष्टा का बंध कहा जाता है। दृश्य के कारण ही दृष्टा बंधन में पड़ा है और दृश्य के हट जाने से मुक्त हो जाता है। असत्य स्वरूप त्वम, अहम अर्थात मैं और तुम इत्यादि जगत दृश्य कहलाता है। जब तक यह दृश्य रहता है तब तक मोक्ष नहीं होता। यह दृश्य नहीं है, यह दृश्य नहीं है इत्यादि व्यर्थ प्रलापों से इसका विनाश नहीं होता, बल्कि संकल्प के हेतु यह दृश्य नहीं है इत्यादि प्रलापों से दृश्य रूप व्याधि बढ़ती है। हे विचारशील पुरुषों, दृश्य जगत के विद्यमान रहते सैकड़ों तर्कों से और तीर्थ यात्रा तथा नियम आदि से भी दृश्य रूपी व्याधि की निवृत्ति नहीं होती। केवल इतना ही नहीं, किंतु दूसरी दृश्य व्याधि प्राप्त हो जाती है। भाव यह कि इस दृश्य रूपी व्याधि की अनादर से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि विचार द्वारा इसका बाध करना चाहिए। यदि जगत की वास्तविक सत्ता है तो किसी के जगत की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता। यह अकाट्य नियम है। हे राम जी, आत्मा का तप आदि से भी परिज्ञान नहीं हो सकता। चिद्रूप आत्मा जिसको ज्ञात नहीं हुआ, वह दृष्टा जहां कहीं भी रहेगा, वहां परमाणु के उदर में भी उसको दृश्य की प्रतीति होगी ही। इसलिए दृश्य जगत है और उसका तप, ध्यान और जप द्वारा जहां पर वह रहा वहीं पर उसे मिटा दिया और अन्य देश की प्राप्ति से उसका त्याग कर दिया। यह कथन बासी भात आदि के सड़े जल से
तृप्ति करने की नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, यदि दृश्य रूप जगत है तो उसका परमाणु के भीतर और चैतन्य रूपी आदर्श में भी वैसा ही प्रतिबिंब पड़ता है। दर्पण चाहे कहीं भी स्थित हो, उसमें जैसे पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, नदी के जल का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही चैतन्य रूपी आदर्श में अर्थात आत्मा में भी पड़ता है। उसके अनंतर उस प्रतिबिंब में पुनः दुख प्राप्त होता है, जरा, मृत्यु और जन्म प्राप्त होते हैं। हे राम जी, जैसे जागृत अवस्था में स्थूल तथा स्वप्न में सूक्ष्म भाव और अभाव का ग्रहण होता है और सुषुप्ति में उनका त्याग होता है, वैसे ही यह अस्थिर संसार रहता है। इस दृश्य जगत का मैंने परिमार्जन कर लिया है और यहां पर मैं समाधि में स्थित हूं। समाधि में संसार के स्मरण का यह कभी क्षय न होने वाला बीज है। इस दृश्य प्रपंच के रहते निर्विकल्प समाधि नहीं हो सकती। निर्विकल्प समाधि होने पर ही तो चित्त के रहने पर चेतनता और चित्त का बाध होने पर तुर्य पद की उपपत्ति होती है। दृश्य के रहते तो निर्विकल्प समाधि का अवसर ही कहाँ है। जैसे गाढ़ी नींद के पश्चात दुखमय यह सारा जगत प्राप्त हो जाता है, वैसे ही समाधि टूटने पर यह दुखमय संपूर्ण जगत ज्यों का त्यों भासमान प्रत्यक आत्मा में प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, फिर भी जब अनर्थ प्राप्ति की संभावना है तो क्षण मात्र की समाधि से क्या सुख। इसलिए समाधि से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है। यदि निर्विकल्प समाधि में कभी अव्युत्थान को प्राप्त हो तो ज्ञान के बिना भी अक्षय सुख प्राप्त हो गया, ऐसा यदि कोई माने तो वह निर्मल पद को कभी क्षीण न होने वाली सुषुप्ति के तुल्य मानता है। इस मन रूप दृश्य के रहते समाधि में भले ही कोई कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, फिर भी क्या उसे दृश्य प्राप्त नहीं होता? अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि जहां जहां इसका चित्त जाता है वहां वहां चित्त से उत्पन्न होने वाले जगत भ्रम का भी निवारण नहीं किया जा सकता। यदि अज्ञानी दृष्टा समाधि में समाधि के बल से लब्ध दुख शून्य पाषाणता का चिंतन करता रहता है तो समाधि के अंत में उसको पुनः दृश्यता प्राप्त होती है। किसी की भी समाधि बल से प्राप्त दुख शून्य पाषाणता के तुल्य निर्विकल्प समाधियां स्थिरता को प्राप्त नहीं होती। यह बात सभी समाधि निष्ठ पुरुषों द्वारा अनुभूत है। परिपक्वता को प्राप्त होने पर भी पाषाणता के तुल्य अचेतन समाधियां शांत, चिद्रूप, अज तथा अक्षय रूप नहीं हो सकती। इसलिए यदि यह दृश्य सत है तो यह कभी भी शांत नहीं होगा। इसलिए तप, जप और ध्यान से दृश्य की निवृत्ति हो जाएगी। यह अज्ञानियों की केवल कल्पना ही है।
हरि वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे पत्थर की शिला फुरने से रहित होती है, वैसे ही ज्ञानवान इच्छा से रहित होता है। तब जितनी कुछ उनकी जगत की यात्रा है सो हो चुकती है, और जो कुछ करना है सो वह कर चुकता है। हे राम जी, शरीर होते भी वह पुरुष अशरीर हो जाता है। नाना प्रकार का जगत उसको नहीं भासता। जैसे सूर्य को अंधकार दृष्टि नहीं आता, वैसे ही उसको जगत दृष्टि में नहीं आता। वह पुरुष अचिंत्य चिन्ह मात्र है। वह उस पद को प्राप्त होता है जिस पद की उपमा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी नहीं कर सकते। हे राम जी, और तेज दाहक होता है, परंतु ज्ञान का तेज जिस घट में उदय होता है सो शीतल और शांत रूप हो जाता है, और फिर उसमें संसार का विकार कोई नहीं रहता। हे श्री राम जी, संसार भ्रम आत्मा के प्रमाद से उत्पन्न होता है, पर आत्मज्ञान होने से वह यत्न के बिना ही शांत हो जाता है। फूल और पत्र के काटने में भी कुछ यत्न होता है, परंतु आत्मा के पाने में कुछ यत्न नहीं होता, क्योंकि बोध रूप को बोध ही से जाना जाता है। हे श्री राम जी, जो जानने मात्र ज्ञान स्वरूप है, उसमें स्थित होने का क्या यत्न है। आत्मा शुद्ध और अद्वैत रूप है, और जगत भ्रम मात्र है। इस जगत की सत्यता आदि अंत में नहीं है, इससे स्वप्नवत है। यह वार्ता बालक भी जानता है कि जिसकी आदि अंत में सत्यता न पाइए सो स्वप्न मात्र है। जिसका आदि भी न हो और अंत भी न रहे, उसका मध्य भी असत्य जानिए। हे श्री राम जी, स्वप्नपुरी की नाई इन पदार्थों की सत्यता न आदि में होती है और न अंत में होती है, और मध्य में जो भासता है सो भी भ्रम मात्र है।
जैसे स्वप्न में अनुभव सत्ता दृश्य रूप होकर स्थित होती है, वैसे ही यह दृश्य है। सब आत्म सत्ता ही है। ऐसा विचार करके आत्म पद को प्राप्त हो जाओ। पीछे जो शेष रहेगा सो शुद्ध बोध आत्म सत्ता है। यत्न करके उस पद के पाने का अभ्यास करो जो नित्य शुद्ध और शांत रूप है। हे राम जी, दैव शब्द को त्याग कर अपना पुरुषार्थ करो और आत्म पद को प्राप्त करो। जो कोई पुरुषार्थ में शूरमा है सो आत्म पद को प्राप्त होता है, और जो नीच पुरुषार्थ का आश्रय करता है सो संसार समुद्र में डूब जाता है। हे राम जी, जब सत्संग करके मनुष्य शुद्ध बुद्धि करे तब आत्म पद पाने को समर्थ होता है। तप, समाधि आदिकों से संसार भ्रम निवृत्त नहीं होता। जब तक चित्त समाधि में लगा रहता है तब तक सुख होता है, और जब उत्थान होता है तब फिर नाना प्रकार के शब्दों और अर्थों से युक्त संसार भासता है। हे श्री राम जी, अज्ञान से जगत भासता है और विचार से निवृत्त होता है। जैसे बालक को अपनी अज्ञानता से परछाई में बैताल की कल्पना होती है और ज्ञान से निवृत्त होती है, वैसे ही यह जगत अविचार से भासता है और विचार से निवृत्त हो जाता है। हे राम जी, अर्थयुक्त वचनों के बिना दृश्य भ्रम निवृत्त नहीं होता। जो तर्क करके तप, तीर्थ, दान, स्नान, ध्यान आदि करके जगत के भ्रम को निवृत्त करना चाहे वह मूर्ख है। इस प्रकार से तो वह और भी दृढ़ होता है, क्योंकि जहां जावेगा वहां देश, काल और क्रिया सहित नित्य पांच भौतिक सृष्टि ही दृष्टि आवेगी और कुछ दृष्टि न आवेगा। इससे इसका नाश न होगा, और जो जगत से उपराम होकर समाधि लगा के बैठेगा तब भी चिरकाल में उतरेगा और फिर भी जगत का शब्द और अर्थ भास आवेगा। जो फिर भी अनर्थ रूप संसार भासा तो समाधि का क्या सुख हुआ, क्योंकि जब तक समाधि में रहेगा तभी तक वह सुख रहेगा। निदान इन उपायों से जगत निवृत्त नहीं होता। जब अज्ञान रूपी बीज नष्ट होगा तब जगत रूपी वृक्ष का अभाव हो जाएगा। हे राम जी, ऐसी समाधि तो किसी को नहीं प्राप्त होती कि शिला के समान हो जावे। मैं सब स्थान देख रहा हूं, कदाचित ऐसी भी समाधि हो तो भी संसार सत्ता निवृत्त न होगी, क्योंकि अज्ञान रूपी बीज निवृत्त नहीं हुआ है। समाधि ऐसी है जैसे जागृत से सुषुप्ति होती है,
क्योंकि अज्ञान रूपी वासना के कारण सुषुप्ति से फिर जागृत आती है, वैसे ही अज्ञान रूपी वासना से समाधि से भी जाग जाता है, क्योंकि वासना उसको खींच के ले आती है। यह जगत अज्ञान से भासता है और विचार करने से विलीन हो जाता है। वास्तव में जगत उपजा नहीं, असत रूप है। जो स्वरूप से उपजा होता तो निवृत्त न होता, पर यह तो विचार से निवृत्त होता है। इससे जाना जाता है कि कुछ बना नहीं। हे श्री राम जी, सत स्वरूप आत्मा का अभाव कदाचित नहीं होता और असत रूप जगत स्थिर नहीं रहता। हरि